हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी के एडिट्स। अच्छा, इनको नेताजी भी कहा जाता है। हाँ। और इनका नेम वैसे इस तरह भी बोला जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनके बारे में वैसे हमने बहुत टाइम पहले वैसे वीडियोस देखी थी, मुझे उतना याद नहीं है। बट ये बहुत ही मतलब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मतलब बहुत अपनी ऐसे समझ लें योगदान डाला था इंडिया की, भारत की आज़ादी के लिए। हाँ। तो जो कि नहीं भुलाया जा सकता। तो उनके एडिट्स हैं इस वीडियो के अंदर और अच्छे अच्छे एडिट्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। How many of us No who are one going to can match the participate aura in the coming battle Subhash Chandra Bose. will survive to see India free? But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. आजादी की वो की आवाज बुलंद की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रियल फादर ऑफ नेशन। He did not ask for freedom. He sacrificed everything to win it. But still he was आज दिल पे हाथ रख के नेताजी सुभाष ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी। आगे बढ़ मजे से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाएगा। हिंद आगे बढ़। अच्छा, ये कैप पहनते थे ना हमेशा ऊपर से। उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाएगा। कदम कदम कहते हम भी ऐसे कैप पहनते थे ना। गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू काम पे। In diesem Kampf, der für Indien ihren unsterblichen Glauben an die Freiheit und ihren unerschütterlichen Entschluss, den Kampf bis zum Siege weiterzuführen, zu bekräftigen. In diesem Kampf, der für Indien ein Kampf ums Sein oder Nichtsein ist, kann es nur einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Sinn. Lang leben die Dreifachmächte und ihre Verbündeten. Lang leben. शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाएगा। If he returns to India, we would lose control over it. ओह, अंग्रेज डरते थे। Subhash Chandra Bose. Danger comes now. India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose. He gave that spirit of this in courage. And see the poems that were written at the time for the Azad Hind Fauj. आजाद हिंद फौज, हाँ इन्होंने बनाई थी। When he says, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की है जिंदगी, कौम दे।
ये उनकी कैप है ना। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए। तुम जंगली लोग हो, तुम्हारा धर्म भी वैसा ही है, जंगली। सर यस। আমি চিরসাথী, যেন আমি শ্রেষ্ঠ, শুধু আমি সঠিক, কেবল আমি সত্য, পুরা দুনিয়া বেঠিক। প্রলয় আমি করি ধ্বংস, আমি শত্রু খাইলে সদা অন্য, আমি শৃঙ্খল মানি না, মৃত্যু চিনি না, আমি জ্বলে ওঠা সিধা, নিভিতে জানি না তোমার দাসত্ব, আমার রাজত্ব। তোকে ফুকে মর, ওহে বিশ্বাসঘাত, আমারই আদালত, আমি বিচার। ये उनका घर है। सुभाष जान हिंद है, सुभाष। ये शायद वो पुराना लिखा हुआ है ना, वो गा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ किया है ना, तो वो इनके साथ है। अपने अंतिम दिनों पे सड़कों पे फूल बेच के गुजारा करने वाली ये फ्रीडम फाइटर अगर नहीं रहती, तो ना ही सुभाष चंद्र बोस जिंदा रह पाते और ना ही कभी आजाद हिंद फौज बन पाती। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब बचपन से क्रांतिकारी सोच रखने वाली इनकी शादी एक ब्रिटिश के प्रति वफादार ऑफिसर के साथ हुआ। फिर पता चला कि पति सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर ही नहीं, बल्कि एक अंडरकवर स्पाई है जो बड़े बड़े इंडियन लीडर्स को पकड़वाने का काम कर रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने अपने पति को छोड़ के वापस आ गई। यहाँ पे उन्हें पता चला कि एक आर्मी बनाई जा रही है ब्रिटिश को फाइट बैक करने के लिए, जिसमें वुमेन सोल्जर की भी भर्ती हो रही है, जबकि तब ब्रिटिश आर्मी में भी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं हुआ करता था। उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और उस आर्मी का नाम था आजाद हिंद फौज। उनकी हुनर को देखते हुए नेताजी खुद उन्हें ब्रिटिश के जासूसी करने में लगा दिया था। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ उनकी पति देश से गद्दारी कर रहे थे, वहीं उनकी पत्नी देश के लिए मर मिटने का कसम खा चुकी थी। एक बार नेताजी एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पे बाहर गए हुए थे और वहीं पे उन पर गोली चली, जिससे उनके ड्राइवर की वहीं पर मौत हो गई। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के पति थे, और जिस इंडियन लीडर को मारने का असाइनमेंट उन्हें मिला हुआ था वही थे सुभाष चंद्र बोस। और ऐसे ही एक बार फिर पति पत्नी का सामना हुआ, लेकिन इस बार जंग के मैदान में, और नेताजी ने एक मिनट भी सोचे बिना अपने चाकू से वार किया और उन्हें जमीन पे गिरा दिया। उस दिन नेताजी की जान बचाने के लिए अपने सुहाग का बलिदान दे दिया उन्होंने। 1944 में बिहार में जब एक अंडरकवर मिशन पर थी, तो ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सीधा काला पानी का सजा सुनाया गया। वहां पे उनके साथ इनह्यूमन टॉर्चर किया गया। उनकी सीने पे गर्म सिक्के से निशान बनाया गया, उनके कमर तोड़ दी, यहाँ तक कि उनकी लेफ्ट ब्रेस्ट तक को काट दिया। एक ही सवाल थे, नेताजी कहां पर है? और हर बार उनका हंसते हुए जवाब आया कि मेरे दिल पर। देश आजाद हुआ, बड़े बड़े लीडर्स को अपने हिस्से का नाम, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिला, लेकिन इनकी जिक्र कहीं नहीं हुई। अपने आखिरी दिनों में अपने घर से बेघर होकर हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेच के गुजारा करने वाली ये कहानी भारत की पहली महिला स्पाई नीरा आर्या जी की है। आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी, हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
क्या नेताजी सच में शहीद हो गए या ये एक पर्दा था? मेरा अंतर्मन कहता है सुभाष अब भी जीवित हैं। This is how Netaji planned to free India. अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो हमारे देश में ना आज की डेट में डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होती, हमारे देश में होती ऑफेंस मिनिस्ट्री। वो होते पहले ऑफेंस मिनिस्टर, और जैसे आज़ादी के पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो आज़ादी के बाद पूरी दुनिया को एक नारा देते। वो नारा होता कि हमारी तरफ उंगली दिखाओगे ना तो उंगली नहीं काटेंगे, पूरा हाथ काट देंगे। और कोई हमसे नहीं लगता इस तरीके से। अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो पाकिस्तान नहीं बन पाता, होने नहीं देता वहाँ। पाकिस्तान नहीं बनता तो नेचुरली बांग्लादेश नहीं बनता। तो हम अखंड भारत का जो अब सिर्फ सपना रह गया ना, वो ऑलरेडी साक्षात्कार करने वाला वो व्यक्ति, उसको पॉलिटिकली बड़े गलत तरीके से रास्ते से हटा दिया गया। तो वो मेरे जैसे शख्स के लिए तो हमारे सुभाष अब भी जीवित हैं। मत छेड़िए इस कहानी को। जब वो लौटेंगे पूरी दुनिया चौंक जाएगी। भारत की स्वतंत्रता के लिए हमें हर जोखिम उठाना होगा, और यदि आवश्यक हो तो अपने प्राणों की आहुति देनी है। सारी जुगत लगा के सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए हिटलर से मिलने के लिए। जब ये जाके वहां बाहर ड्राइंग रूम में बैठे तो अचानक एक आदमी आया, मतलब हिटलर आए और आके बोले हेलो मैं हिटलर हूं, और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस जवाब देते हैं मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। हिटलर हैरान हो गए, कह रहे मैं ही तो हिटलर हूं। फिर वो वापस लौट के चले गए अंदर। हिटलर ने असल में अपने 4-5 बहरूपिये बना रखे, उसको अपनी जान का खतरा रहता था। और सुभाष चंद्र बोस हर बार पहचान गए असली हिटलर को। जब बात पता चली तो उसकी बुद्धि चकरा गई और वो बाहर आए। उनके लिए ये पहली बार हुआ पूरी पृथ्वी पे कि किसी आदमी ने पहचान लिया कि यार ये तो असली हिटलर नहीं है। तो वहां करके उन्होंने अपना दूरी से वहां खड़े हो गए और दूर पे आके खड़े होकर के उनको देखने लगे कि क्या चक्कर है, पहचानता कैसे। तब सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए तो हिटलर उनको बोले कि बताइए क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं। और तभी सुभाष चंद्र बोस मुस्कुरा के आगे बढ़े, बोले नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हिटलर कि आपने मुझसे मिलने का मुझे अवसर दिया। हिटलर हैरान, क्या पहचान गया ये? अब बिल्कुल ठीक पहचाना। पूछा कि भाई तुमने मुझे पहचाना कैसे? सारी बात छोड़, पहले ये बताओ पहचाना कैसे? आज तक दुनिया में कोई पहचान नहीं पाया। मेरे यही सारे कॉपी जो मेरे हिटलर के होते हैं, ये दुनिया भर में घुमाते हैं, सारे काम कराते हैं, तुमने पहचान लिया। तो तभी सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई मैं आपसे मदद मांगने आया था, मैं आपके चौखट पर आया हूं और आपका स्वभाव थोड़ा गर्वात्मक होना चाहिए, थोड़ा गर्व वाला होना चाहिए। और आप आगे पहले हाथ बढ़ा देते थे कि मैं हिटलर हूं बताइए, तो मैं उसी से समझ गया तो आपके जो कॉपी थे वो राइट बिहेवियर नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं। और हिटलर की बुद्धि चकरा गई, बोला ऐसा इंटेलिजेंट आदमी कभी नहीं देखा। आज 23 जनवरी है और आज नेताजी के जन्मदिन पर जरा सुभाष चंद्र बोस जी की जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खोलते हैं जिसके बारे में कम ही बात होती है। साल था 1934। नेताजी के लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक एक करके सारे रिश्ते रिजेक्ट होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि नेताजी साफ कहते थे उन्हें कोई ऐसी साथी चाहिए जो सिर्फ घर परिवार तक सीमित ना हो बल्कि उनके मिशन का हिस्सा बने। उन्हें चाहिए थी एक टाइपिस्ट, हाँ बस एक टाइपिस्ट जो उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल को पूरा करने में उनका साथ दे सके। और इसी तलाश में उनकी जिंदगी में एंट्री होती है एमिली शेंकिल की। नेताजी ने उन्हें देखा, परखा और मन में बस एक ही बात आई, परफेक्ट असिस्टेंट। अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत, टाइपिंग स्पीड कमाल की
और डिसिप्लिन पूरी तरह नेताजी जैसी। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ किताब के पन्ने नहीं भर रहे थे, दिल के पन्ने भी लिखे जा रहे थे। नेताजी ने एमिली को एक नाम दिया, बाघिनी, टाइग्रेस ऑफ बंगाल। वक्त के साथ नेताजी की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ भारत की आजादी और दूसरी तरफ एमिली का प्यार। आजादी की लड़ाई के बीच नेताजी ने एमिली को करीब 160 चिट्ठियां लिखी। एक खत में उन्होंने लिखा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हारे बारे में न सोचूं। तुम हर पल मेरे साथ रहती हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इट्स जस्ट यू एंड यू एमिली। जेल से, विदेश से, दुनिया के हर कोने से नेताजी अपने प्यार को याद करते रहे। लेकिन जिस प्रेम ने इतनी दूरियां सह ली, वही कहानी एक रहस्यमयी शहादत के साथ अचानक खामोश हो गई। नेताजी चले गए, लेकिन उनके लिखे शब्द और एमिली के लिए धड़कता उनका दिल आज भी जिंदा है। तो फ्रेंड, ये थे सुभाष चंद्र जी बोस के एडिट्स। अच्छा, इनकी बात की जाए ना तो बहुत ही मतलब ऐसे समझ लें, ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने मतलब अपनी परवाह ना करते हुए देश के बारे में सोचा और मतलब हर कंट्री में उन्होंने जाके मतलब इस चीज को बुलंद किया और उठाई, आवाज उठाई फ्रीडम के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए, भारत की फ्रीडम के लिए। तो इन क्रेडिट को मतलब जो है ना, इनके इन संघर्ष को, इनकी इस मेहनत को हमेशा याद रखना चाहिए। और जिस तरह हम मतलब दूसरे फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, तो वो ये मतलब उन सब में ऐसा समझ लो एक नगीना थे जिन्होंने मतलब अपना सब कुछ गवा कर जो है ना इंडिया की आज़ादी के लिए जो है ना वो इतना मेहनत की और इतना हार्ड वर्क किया और इस चिंगारी को भड़काया जो मतलब एक फाइनल में आजादी मिली। हाँ, और इसके बाद अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंट कितना थे कि जो बहरूपी आए थे उनको पहचान लिया कि जो पहले आते हैं आके पहले खुद ही सलाम करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें नोटिस की, तभी मतलब अपने देश के लिए बारे में सोचा और आजादी दिलाई। बिल्कुल यही बात है। और इतना ज्यादा समझदार जिस तरह से देखा जाए कि उसके बाद अपनी कंट्री के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी दूर रहे, हर कंट्री में गए, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत रिस्पेक्ट की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक एक ऐसे लीडर थे जो बिल्कुल निडर, बेबाक, और ऐसा था कि वो किसी से डरते नहीं थे। जो अपनी बात होती थी वो सामने रखते थे और इसीलिए इनको इतनी ज्यादा इज्जत दी जाती है और नेताजी भी कहा जाता है। तो इधर मतलब एक वो एडिट आया ना कि तुम लोग मुझे खून दो, मैं तुम लोग को आजादी दिलवाऊंगा। तो वो बहुत ही मतलब उनकी जो ये नारा था बहुत ही ज्यादा चला था और इसी को ही बेस बना के सारे लोग लड़े थे कि आजादी के लिए कुर्बानी देनी है और लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन आई थी और आज जो है ना हिंदुस्तान आजाद है। ऐसा ही है और सच्ची बात है कि इनकी मेहनतें और इनका संघर्ष जो है ना वो जाएगा नहीं गया और इन्हीं की बदौलत ही फिर और लोगों में मोटिवेशन आई। और जिस तरह से मतलब अगर मेहनत करता है इंसान किसी चीज को लेकर और इतना हार्ड वर्क करता है तो उसका रिजल्ट मिलता है। और नो डाउट आज हम मतलब लगा लें तो हमारी आबादी टोटल इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तकरीबन कोई पहुंच जाएगी 150 करोड़ तो इंडिया की है खाली। और फिर उसके अलावा 30-25 मतलब 200 करोड़ के करीब तो पहुंच ही जाएगी। और उस आबादी को मतलब ऐसे लीडर थे जिन्होंने मतलब आजादी दिलाई थी। नहीं तो मतलब और भी लीडर थे जो मतलब थोड़ा डर के करते थे, ये एहतजाज नहीं करते थे, बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने मतलब वो एक मोटिवेशन दिलाई लोगों में और एक मतलब उम्मीद दिलाई, कॉन्फिडेंस दिलाया, जो मतलब बाद में जाकर इतना मतलब बढ़ गई कि अंग्रेजों को इंडिया छोड़कर, भारत छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा ही है। तो हमने ये एडिट्स देखे, बड़ा मजा आया और खुशी भी हुई इनके ऊपर एडिट्स बना के। तो और इनके वीडियो बना के हमें बहुत खुशी हुई, रिएक्शन वीडियो देखे इनके बहुत अच्छा लगा हमें। और एडिट्स अच्छे बने हुए थे, मजा भी। और इनके एंड पे जो स्टोरी सुनी कि मतलब वो किस तरह से उनकी जो एक लव स्टोरी छोटी समझ लो वो बताई गई, तो वो भी बड़ा ही जान के अच्छा लगा और हमारे लिए न्यू था थोड़ा ये सब जानना। खैर, हमने ये वीडियो देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आपने भी हमारे साथ इस वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा, नहीं लगा वो तो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।